नमस्कार। समस्या समाधान तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। इस खास कार्यक्रम में हम आपकी समस्याओं को हुक्मरानों तक पहुंचाते हैं। जो आपकी समस्याएं होती हैं, आप अपनी समस्याओं को लेकर हमें कॉल कर सकते हैं 7713101111 और 7713101112 पर। ये नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर भी लगातार फ्लैश होता रहेगा। आप इस नंबर पर कॉल कर हमें अपनी समस्याओं से अवगत करा सकते हैं और आपकी समस्याओं को हम हुक्मरानों तक पहुंचाएंगे। आज अगर बात करें तो आज हम बात करेंगे सफाई व्यवस्था की। आप भी अगर अपने क्षेत्र में सफाई व्यवस्था से परेशान हैं, नालों में गंदगी भरी पड़ी है, आप लोग की सीवरेज टैंक या सीवरेज पाइप पूरी तरह से चौक हो चुकी है और आप लोग शिकायत कर के परेशान हो चुके हैं, हर तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करके हम आपकी समस्याओं को हुक्मरानों तक पहुंचाएंगे और इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं लखनऊ की राजधानी की, जहां पर सफाई व्यवस्था को लेकर सवाल लगातार गहराते जा रहे हैं। सदरौना काशीराम कॉलोनी क्षेत्र के लोग बदहाल हालत से परेशान होकर नगर निगम मुख्यालय पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि सीवर अक्सर जाम रहते हैं, गलियों और सड़कों पर गंदा पानी बहता है और नियमित सफाई तक नहीं की जाती, कूड़ा समय पर नहीं उठता, जिससे कॉलोनी में बदबू और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि स्वच्छता सर्वेक्षण में लखनऊ को तीसरे स्थान पर दिखाना सिर्फ कागजों की बाजीगरी है, जबकि असलियत जमीनी स्तर पर बेहद खराब है। 2 महीने पहले नगर आयुक्त से मिलकर क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया गया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सफाई सिर्फ अभियान या सर्वे तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे जनता के जीवन का अहम हिस्सा माना जाना चाहिए, क्योंकि स्वच्छता से ही सेहत और समाज सुरक्षित रह सकता है। तो हम तस्वीरों भी आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरह से जनता बेहाल है, परेशान है, और इसी के चलते हम आपको नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं। आप अपनी समस्याओं को लेकर हमें कॉल कर सकते हैं। आपके आसपास गंदगी पसरी हुई है, सीवेज टैंक, सीवेज पाइप पूरी तरह से चौक हो चुकी है और लगातार आप शिकायत कर चुके हैं, लेकिन शिकायत के बाद भी आपकी समस्या की सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपकी परेशानी हुक्मरानों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का नाम ही है समस्या से समाधान तक। आपकी समस्याओं के हम समाधान का लगातार प्रयास करेंगे। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से, क्योंकि हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं लखनऊ की, जहां पर स्वच्छता सर्वेक्षण में तीसरे स्थान पर तो है लखनऊ, लेकिन असलियत में कुछ और ही नजारा सामने आता है। ऐसा लगता है कि जो सिर्फ कागजों पर ही बाजीगरी की गई है। इसी के चलते लोग परेशान होकर अधिकारियों के पास गए और अधिकारियों से अपनी शिकायत की। तकरीबन 2 महीना हो चुका है शिकायत किए हुए, लेकिन अभी भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इसलिए तस्वीर जहां पर प्रदर्शन करते हुए लोगों की तस्वीर कि लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी आवाज उठा रहे हैं। और ये सिर्फ लखनऊ की तस्वीर नहीं है, ऐसी तमाम जगह से भी तस्वीर आती है जहां पर लोग साफ सफाई को लेकर परेशान रहते हैं और सफाई व्यवस्था वो चाहते हैं, क्योंकि अगर आसपास, पड़ोस, मोहल्ला, शहर आपका साफ होगा तो एक स्वच्छ वातावरण होगा, और जब इंसान स्वच्छ होगा, जब स्वस्थ होगा, तो बेहतर वो कार्य करेगा। इससे व्यक्ति का विकास तो होगा ही, लेकिन शहर का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा और देश का विकास भी होगा। तो सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। लोग परेशान हो रहे हैं, अधिकारियों के पास जा रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, और लेकिन सिर्फ अधिकारियों से आश्वासन ही मिल रहा है। अगर आपके आसपास भी किसी तरह की समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक पांडे सीधे लखनऊ से जुड़ रहे हैं। दीपक, जिस तरह से वाकई ये तस्वीर बड़ी हैरान करती है, जब स्वच्छता सर्वेक्षण में तीसरे नंबर पर
लखनऊ आया हुआ है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है और लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है। लोग अधिकारियों के पास जा रहे हैं सफाई व्यवस्था को लेकर और लंबा समय हो गया है शिकायत किए हुए, लेकिन तब भी समस्या जस के तस बनी हुई है। नगर के अंतर्गत आता है। मेरी सदरौना कॉलोनी जो पीली कॉलोनी फेज 2 में है और कॉलोनी फेज 2 में है। और सबसे पहले हम यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे तमाम जो लोग रहते हैं किस तरह से यहाँ की जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कि खुलेआम देखिए सड़कों पर किस तरह से जो गंदा पानी है वो लगातार कहीं ना कहीं बहता है। और कई बार इन्होंने शिकायत पत्र दिया है और कल ये लोग कहीं ना कहीं जिस तरह से नगर निगम के पास पहुंचकर इन्होंने मुख्यालय पर भी धरना दिया था, लेकिन जो सुनवाई का दौर है वो कहीं ना कहीं अभी भी शून्य है। हालांकि कागजों पर नगर निगम भले ही लगातार कहीं ना कहीं नंबर 1 बनता हुआ दिखाई दे रहा हो, लेकिन जिस तरह से अगर जमीनी हकीकत की बात करें वो कहीं ना कहीं अभी भी अछूती नजर आ रही। यही के निवासी हैं, उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से यहाँ लोग रह रहे हैं, जिस तरह से ये गंदा पानी है। ये नरक में रह रहे हैं, स्वर्ग की हम तमन्ना नहीं करते। देखो तुम सब जने हीरो आयो, लेकिन बगैर जीरो लगाए कुछ बनी नहीं। इस सफाई व्यवस्था बेवफाई ना सरकार करे, और असली सरकार ऊपर वाली है। ये तो 5, 7, 10 साल से, अबे यार कितने साल की है। और लोग हैं उनसे जानते हैं कि जिस तरह से लगातार कहीं ना कहीं जो सफाई व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चौपट है, उसको लेकर कहाँ क्या शिकायत किया है ये भी जानते हैं। क्या नाम है? अखिलेश यादव नाम। अखिलेश जी, आप कल कई लोग मुख्यालय पहुंचे थे, नगर निगम कार्यालय, शिकायत भी की, क्या अभी तक शिकायत पर संज्ञान हुआ? हाँ हुआ है, आज हुआ है। यहाँ पे पानी करीब 1-1.5 फीट पड़ा था, आज पानी निकाला गया, लेकिन सिर्फ एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि देखिए आप यहाँ से पानी निकाल दिया गया है, कोई जो सीवर फंसे हुए, जो सीवर चौक है, नाली बंद है, उसको साफ नहीं किया गया। कल लोग पानी इस्तेमाल करेंगे फिर यहीं पे भरेगा, सिर्फ एक टेम्परेरी किया गया। हम चाहते हैं कि हमें परमानेंट सोल्यूशन दिया जाए। और क्या सफाई की जो व्यवस्था है वो क्या नियमित रूप से नहीं होती क्या? नहीं, सिर्फ 2-4 लोग आते हैं, थोड़ी सी घास काट के चले जाते हैं। पार्षद कौन है यहाँ? पार्षद सनी रावत जी हैं। क्या कभी शिकायत की? उनका ये कहना है कि हमें यहाँ से वोट नहीं मिली है, और दूसरी बात ये कहता है कि हमारे पास फंड नहीं है, और तीसरी बात जो सबसे अहम है आपको बता दूं, हम जो यहाँ की जनता है इकट्ठा होके हम लोग खुद ही पैरवी कर रहे हैं और सब कुछ नगर निगम से ज्ञापन दिया, प्रदर्शन किया। 2 साल से सनी रावत यहाँ देखने नहीं आए। जब आज सुबह यहाँ पे कार्रवाई हुई, कर्मचारी आए, काम चालू हुआ, तो उनके आदमी आके फोटो खिंचवाने, जो फोटो खिंचवाने आए तो यहाँ के लोगों ने उनको घेर लिया कि आप 1.5-2 साल से यहाँ क्यों नहीं आए, आज जब सफाई हो रही है तो आप फोटो खिंचवाने आ गए। तब मैंने भी उससे पूछा कि आप 2 साल से कहाँ थे, तो उसने मुझे धक्का दे दिया, कह रहा मैं तुम्हें 2 मिनट में देख लूंगा। और कह रहा क्या इसको लेकर आपने कहीं शिकायत नहीं की? शिकायत नहीं करी है, कल सुबह से मैं देखूंगा। उसने कहा है कि मैं तुम्हें देख लूंगा। मेरा उससे ये कहना है कि तुम 2 साल से यहाँ की जनता को नहीं देख पा रहे हो, तो मुझे क्या खाक देखोगे? आप ये चीज बताइए। तो ये देख सकते हैं जिस तरह से मनीष अगर बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं जो जनता है उसके बीच रोज देखने को मिल रहा है और तमाम लोग हैं, क्षेत्रवासी है। वही बात करें, देखिए राजधानी लखनऊ को नगर निगम की तरफ से कहीं ना कहीं बड़ा बजट दिया जाता है और उस बजट का ये जो जमीनी हकीकत है वो कहीं ना कहीं कुछ अलग ही बयां कर रहा है। साफ तौर से जो राजधानी लखनऊ की ये सदरौना कॉलोनी है, इसमें तमाम लोग रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनको स्कूल जाना होता है, कहीं ना कहीं तमाम परेशानियों झेलने के बाद वो स्कूल तक जाते हैं। और इन्होंने शिकायत भी की, लेकिन कुछ हल तो होता है। अगर जमीनी हकीकत पर हल हो जाए तो बिल्कुल दीपक, लेकिन जिस तरह से स्वच्छता सर्वेक्षण में लखनऊ तीसरे स्थान पर आया है, फिर किस आधार पर आया दीपक, किस आधार पर आया है? आखिर उसके पूरे बिंदु रहते हैं, उस बिंदु के हिसाब से उसमें टिक मार्क लगाना पड़ता है कि यहाँ पर ये व्यवस्था, वहां पर ये व्यवस्था है। अगर तीसरे नंबर पर अगर लखनऊ स्वच्छता सर्वेक्षण में आया है तो आखिर किस आधार पर? लोग तो परेशान हो रहे हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि उनकी समस्या भी नहीं सुनी जा रही है। बहुत महीना हो गया, अधिकारियों के पास गया अपनी समस्या को लेकर, समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो फिर किस आधार पर लखनऊ तीसरे नंबर पर आया है? मनीष बिल्कुल सही, बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं ये जनता भी जानना चाहती है कि आखिर जो ये नंबर सर्वेक्षण जो चला था, जिस तरह से कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ पूरे देश में तीसरे नंबर पर था, और वही देखा गया था पिछली बार कहीं ना कहीं 44 नंबर से पायदान, कहीं ना कहीं 41 पायदान का छलांग लगाकर लखनऊ नंबर तीसरे पर आया।
कहीं ना कहीं कागजों में नगर निगम की तरफ से बजट तो जारी होता है, सफाई जो व्यवस्था है, देखिए सफाई के जो कर्मचारी हैं वो नगर निगम के पास पर्याप्त है, लेकिन वहीं प्राइवेट जो ठेकेदार है उनकी जो मनमानी है वो कहीं ना कहीं उसकी जो मनमानी की वजह से जनता साफ तौर से उसका दंश झेल रही है। और यही कारण है कि जो राजधानी लखनऊ की है जो सदरौना कॉलोनी है, तमाम जो लोग हैं इलाके के लोग वो कहीं ना कहीं परेशान होते हैं और इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ परेशानी। भाई साहब क्या नाम है? राजेंद्र कुमार सरोज। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? 2013 से। तो क्या यहाँ 2013 से रह रहे हैं कि क्या सफाई व्यवस्था इसी तरीके से रही है? ऐसी सफाई व्यवस्था तो एक दिन आते हैं, कभी कभार झाड़ू लगा या तो जैसा तो घास छीला, उसके बाद चले गए, उसके बाद बुलाते रहो तो नहीं आते हैं, कोई सुनता नहीं है। किसी से शिकायत की आप लोगों ने? ये नगर आयुक्त जी से और वर्तमान मेयर सुषमा खरवार जी से, और यहाँ तक के कि तहसील दिवस में लिखित रूप में सबको दिया गया है, लेकिन आज तक 2022 में, 2023 में, 2024 में लगातार देते रहे, लिखित कार्रवाई करते रहे, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए सर, पानी भरने के कारण ये जो भी गिर गए। ये देखिए एक और तस्वीर दिखाते हैं, सबसे बड़ी चीज ये देखिए, ये यहाँ के निवासी हैं, आप साफ तौर से देख सकते हैं इनके हाथ में डंडा है और चोट भी लगी है, और ये केवल इस वजह से गिर गए कि गड्ढे में, यहाँ जो रोड पर गड्ढे बने हुए हैं उसकी वजह से यहाँ पे जल भराव हो जाती है और जल भराव से कहीं ना कहीं तमाम जो निवासी हैं वो घायल हो जाते हैं। ये देखिए बच्चे के भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं मनीष, किस तरह से छोटा बच्चा है, अगर खेलने निकलता है तो गिर जाता है। कहीं ना कहीं साफ तौर से जो नगर निगम की लापरवाही है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही। हालांकि कंपनियां बदली, काम बदला, लेकिन जो तमाम जो फोटो वायरल होती है सफाई की, वो कहीं ना कहीं आखिर ये फोटो खींचने वाले कौन लोग होते हैं मनीष? और तमाम ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं फोटो खींचकर अपनी छवि चमकाते हैं या नगर निगम की छवि चमकाने की जो काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं आज जो ग्राउंड जीरो पर जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं शून्य होती हुई दिखाई दे रही है। और लोग हैं उनसे जानते हैं। क्या नाम है? देखिए लोग यहाँ पर तो परेशान हो रहे हैं और लगातार उनकी परेशानियां भी हम हुक्मरानों तक पहुंचा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, और इसलिए हम नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं कि जो भी अपने आसपास, जिनके आसपास गंदगी है वो शिकायत करके थक चुके हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपकी आवाज हम जनता तक पहुंचाएंगे। दीपक बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस खास कार्यक्रम हम आपकी समस्या से समाधान तक करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हम नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको एक बार फिर से नंबर बता दूं, 7713101111 और 7713101122 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या के बारे में बता सकते हैं और आपकी समस्या को हम हुक्मरानों तक पहुंचाएंगे। गंदगी को लेकर, सीवरेज लाइन की समस्या को लेकर आज हम इस खास मुद्दे पर आपसे कॉल लेंगे और अपने बारे में बताइएगा, कहां से बोल रहे हैं आप और किस तरह की समस्या आपके आसपास है और समाधान अभी तक उसका क्यों नहीं हुआ। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, संदीप ठाकुर, स्थानीय निवासी। संदीप, आपका स्वागत है। किस तरह की समस्या आपकी समीर आपके क्षेत्र में और आपके आसपास है? जी, मैं सबसे पहले तो एशियन न्यूज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा जो आपने इस गंभीर मसले को इतनी प्रमुखता से उठाया है। ये हमारे क्षेत्र में गंदगियों का अंबार है। नगर निगम यहाँ पर जितने भी दावे करती है सब फ्लॉप साबित होती है। ना यहाँ नगर निगम की टीम झांकने आती है, ना ही कोई कर्मचारी आता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर सदैव हमेशा ही गंदगियों का अंबार लगा रहता है। ना किसी तरह की कोई सफाई व्यवस्था है, ना ही प्रबंधन को लेकर कोई समुचित व्यवस्था। तो यहाँ पर जो हम स्थानीय रहवासी है वो काफी पीड़ित है और काफी आक्रोशित है इस बात से कि जो नगर निगम है वो यहाँ कभी झांके तो भाई यहाँ पर आके देखे कि यहाँ पर यहाँ के रहवासियों को क्या परेशानी हो रही है। आप चुनाव के समय तो यहाँ पर आ जाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी तो हम उसका समाधान करेंगे, लेकिन जैसे चुनाव समाप्त होते हैं जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ पर झांकना ही भूल जाते हैं। तो एक गंभीर मसला है जिसको आपने उठाया, उसके लिए मैं आप सबका एशियन न्यूज का आप है, आप इस चीज को बड़ी प्रमुखता से उठा, उसके आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और बस आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि भाई जो हमारी समस्या है उसका निराकरण हो, जल्द से जल्द हो, इसमें लिपट होती न हो, जल्द से जल्द यहाँ पर टीम आए, साफ सफाई की दुरुस्त व्यवस्था करें। बस यही हमारी जो भी है हमारी मांग है और चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका समाधान हो। चलिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी समस्या हुक्मरानों तक हम पहुंचा रहे हैं और उम्मीद करेंगे जल्द आपकी समस्या का समाधान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जो समस्या यहां पर हो रही है वो समस्या आप हमें शेयर कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए, पंकज पांडे। पंकज जी, आपका स्वागत है। किस तरह की समस्या आपके आसपास, किस तरह की सफाई व्यवस्था बेहाल है, बदहाल है वहां पर?
जी देखिए, सफाई व्यवस्था तो एक्चुअली सफाई व्यवस्था का जिक्र ही हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था है ही नहीं तो सफाई कैसे होगी। सबसे बड़ा सवाल ये है, जब व्यवस्था नहीं है तो सफाई होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसमें कोई सरकार दोषी नहीं है सर, ये सीधे तौर पर जो ऑब्जर्वेशन मेरा रहा है, मैं लगातार लोगों के दरवाजे को खटखटाता रहा हूँ, ये जो पॉलिसी मेकर तो पॉलिसी बना देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो लोग बैठे हैं, निगम के जो लोग हैं, वो जिस तरह से लाल फीताशाही चला रहे हैं, ये कसूर उनका है सर, जिसका दंश हम लोग भुगत रहे हैं, आम लोग भुगत रहे हैं, स्थानीय लोग भुगत रहे हैं। आप सफाई व्यवस्था की बात कर रहे हैं, घर के सामने निकलने पे कूड़ा कचरा का ढेर ऐसे मुंह चिढ़ाता है, और मुंह चिढ़ाने की बात छोड़िए, सांस लेना दुबारा हो जाए। अगर हवा उधर की का रुख कर ले तो फिर आप खाना छोड़कर खड़े हो जाएंगे, इतनी बांस आएगी। अभी बरसात के मौसम में जो दंश लखनऊ वासियों ने नवाबों का शहर कहा जाता है, नवाबों के शहर में जो दंश झेला है सर, आई कांट। लेकिन स्वच्छता सर्वेक्षण में लखनऊ तो तीसरे नंबर का आया है, और फिर जिस तरह से आप लोग समस्या अपनी बता रहे हैं, इसका मतलब कि कागजों पर यह सर्वेक्षण हुआ था। सर ये निश्चित तौर पे सरकार हमारी बहुत बेहतर है, योगी जी से हम लोग प्रभावित रहते हैं, उनकी कार्यशैली बहुत बेहतर है, यकीनन वो काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग गुमराह करने वाले जो अलग अलग अधिकारी वर्ग के लोग बैठे हैं, वो एक्चुअल कागजों पर ही व्यवस्था को संपादित कर रहे हैं। सच यही है, कल हकीकत है जिसे स्वीकारना होगा सर, क्योंकि हम रूबरू हो रहे हैं समस्याओं से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, आपने अपनी समस्या बताई। हम उम्मीद करेंगे ये समस्या का समाधान भी यहां पर जल्द होगा, और जो कुंभकर्ण की नींद वहां पर विभागीय अधिकारी सो रहे हैं, वो जागेंगे और इस समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि गंदगी जब आपके आसपास पसरी होती है तो किसी चीज में मन नहीं लगता। अगर आप कहीं जा रहे हैं, स्वच्छ वातावरण नहीं है, तो फिर आप काम कैसे करेंगे। अगर आप घर में रह रहे हैं, स्वच्छ वातावरण नहीं है, आसपास गंदी पसरी है, तो फिर आप घर में कैसे रह पाएंगे। ना आपका किसी काम में मन लगेगा और ना आप कोई बेहतर काम कर पाएंगे। इसलिए साफ सफाई होना अत्यंत आवश्यकता है, और इसके लिए पूरी व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन व्यवस्था में कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते हैं। इसी के चलते जनता परेशान हो जाती है, और फिर यह तस्वीर भी सामने आती है, जो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इसलिए इस खास कार्यक्रम में हम जनता की समस्याएं ले रहे हैं। कॉल नंबर भी आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आपकी समस्या वहां पर किस तरह की है। आप जब अधिकारी के पास गए तो वहां पर अधिकारियों ने क्या कुछ कहा। एक बार फिर से रुक करते हैं लखनऊ का, हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता दीपक पांडे। दीपक, देखिए जनता तो हमें कॉल कर रही है, बता भी रही है किस तरह की समस्या है, और आप भी उस जगह स्थिर है जहां पर इस खबर को हम विशेष तौर पर दिखा रहे हैं। हम चाहेंगे और जो वहां पर जनता मौजूद है उनसे बातचीत कीजिएगा कि जब अधिकारी के पास गए अपनी समस्या लेकर तो उन्होंने क्या कुछ कहा। जी बिल्कुल मनीष, आप लोग जब अधिकारी के पास गई हैं कल प्रदर्शन के बाद, तो क्या कुछ अधिकारियों ने कहा? जी मेरे सामने की बात नहीं थी, हम नहीं थे वहाँ पे। कौन कौन लोग गए थे? जो लोग गए थे, आप लोग गए थे, क्या कहा गया? उन लोगों ने ज्ञापन ले लिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है हम आकर के वहाँ पे से देखेंगे। तो क्या कोई आया नहीं देखने? कुछ नहीं, कोई नहीं आया, कोई अधिकारी, सिर्फ के इंस्पेक्टर साहब कोई थे, वो आए थे, और उसके बाद में गाड़ी दो आई थी, थोड़ा सा पानी निकाला गया, पूरा काम नहीं हुआ। और हमें काम चाहिए, पूरा स्थायी काम चाहिए, हमेशा के लिए चाहिए। ये काम नहीं चाहिए कि थोड़ा सा पानी निकाले और चले जाए, झाड़ू लगाए और चले जाए। हमें पूरा स्थायी काम चाहिए। 2013 से कॉलोनी मिली है, जगह जगह सारे सीवर जाम है, घरों के अंदर तक के पानी भरा हुआ। बिल्कुल दीपक, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं वहां की जनता की, अस्थायी काम नहीं चाहिए, स्थायी काम चाहिए। जो भी साफ सफाई हो वो स्थायी तौर पर हो, ताकि ये समस्या फिर से दोबारा ना हो जाए। नहीं तो आते हैं, खाना पूर्ति करते हैं, सफाई करते हैं, चले जाते हैं। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं, आकाश मौर्य, स्थानीय निवासी। आकाश, किस तरह की समस्या आपके आसपास है? जी मैं बताना चाहता हूँ सर कि हमारी कॉलोनी में जो ये जल भराव हो जाता है, इस पे जो है ना प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेती, कोई काम नहीं होता है, और काम करते भी हैं तो सिर्फ ये लीपा पोती का काम होता है, मौसमी काम इसको हम बोल सकते हैं। और ये जो तस्वीरें आप लोग दिखा रहे हैं, ये एकदम हकीकत है। हमारे एरिया में ये जो परेशानी है वो काफी समय से बनी हुई है, और नगर निगम भी इस पर कोई एक्शन नहीं लेता है। कई बार शिकायतें भी की गई हैं। बिल्कुल, तो यहां पर समस्या तो हुक्मरानों तक पहुंच रही है, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो निरंकुश बने हुए हैं और अपनी जिम्मेदारी को सही तरह से पूर्ण नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ी कि हम इस कार्यक्रम को शुरू करें और आपकी समस्याओं को हुक्मरानों तक पहुंचाएं, क्योंकि कई बार जब
जो अधिकारी है, कुछ ऐसे खास अधिकारी हैं जो कुंभकर्ण की नींद सो रहे होते हैं, उनके पास जाया जाए अपनी समस्या लेकर भी, लेकिन वे एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले को संज्ञान में लेना होगा, क्योंकि बेसिक मूलभूत अधिकारों में मैं इसको मानता हूं स्वच्छता। अगर आपके आसपास स्वच्छ वातावरण नहीं रहेगा, अगर आपके पास साफ सफाई वातावरण नहीं होगा, तो आप किसी भी कामों में आपका मन नहीं लगेगा। इसलिए उम्मीद करेंगे जो इस समस्या को हम उठा रहे हैं, जो बड़े अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी इस समस्या का समाधान जल्द करेंगे। दीपक, आपके बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्थानीय रहवासियों के साथ इस समस्या को उठाया। वहां की जनता की बात हम एशियन न्यूज के माध्यम से अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं और उम्मीद करेंगे अब उनकी समस्या का जो समाधान होगा वो पूरा स्थायी तौर पर होगा, अस्थायी समाधान नहीं होगा। दीपक, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारी खास पेशकश फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।